अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। और इस इजलास के शुरू होने से पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो करना था और जो कर सकती थी, फौज जो कर सकती थी, जो करना था वो हो गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी अब जिसने जो करना है उसको खुद मैदान में आके अपना मामला बयानिया बनाने की बात हो या अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करने की बात हो या इलेक्शंस की तैयारी की बात हो, आपको खुद मैदान में आना पड़ेगा। जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की खामोशी टूटी नहीं है बल्कि खामोशी तोड़ी गई है। तो ये मामला तो आज के इस व्लॉग के अंदर मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इस पर मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन जिस मामले पर मुझे बात करनी है, वो 2-3 एक्सक्लूसिव खबरें हैं। पहली खबर का ताल्लुक भी जनरल फैज़ हमीद से है, दूसरी खबर का ताल्लुक भी जनरल फैज़ हमीद से और तीसरी खबर का ताल्लुक भी जनरल फैज़ हमीद से और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये खबरें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जुड़ी हुई हैं। मैंने गुज़श्ता रात आपको खबर दी थी कि अडयाला जेल के साबिका जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं मोहम्मद अकरम, उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में हमारी इस खबर की तस्दीक भी हो गई। अब बात सिर्फ साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम तक की नहीं है, बल्कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है बिलाल, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तक मोबाइल रसाई या मोबाइल एक्सेस है वो की है और इन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। दोनों इस वक्त तहवील में है और दोनों से पूछगछ जारी है। यानी अडयाला जेल के एक अफसर को नहीं बल्कि दो अफसरान को धरा गया है और इनसे इंक्वायरी हो रही है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और खबर भी आ रही है कि इस्लामाबाद ही से शहर इक़्तिदार ही से एक 21वें ग्रेड के साबिका ब्यूरोक्रेट को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस हवाले से कोई तस्दीक तो नहीं कर रहा है लेकिन खानदानी ज़राए से इस बात की तस्दीक हो रही है। यानी साबिका ब्यूरोक्रेट के 21वें ग्रेड के साबिका ब्यूरोक्रेट के खानदानी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब अली इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इनका ताल्लुक भी, इनका कनेक्शन भी जल फैज़ हमीद के साथ जोड़ा जा रहा है कि उनकी निशानदही और उनसे होने वाली तहकीकात के नतीजे में ये बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। उसके अलावा मैं आपको ये बता चुका था कि कर्नल रिटायर्ड लियाकत को गिरफ्तार किया गया। कर्नल रिटायर्ड लियाकत अकेले नहीं है बल्कि एक ब्रिगेडियर भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अब कर्नल रिटायर्ड लियाकत साहब से मुताल्लिक एक खबर आपको याद होगा आई थी कि जिस वक्त वो बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो उनको इमिग्रेशन से रोका गया था। वहाँ से उनको ये कहकर रोका गया था कि आपको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। और ये वो कर्नल साहब हैं जो तमाम तर पॉलिटिकल मनूवरिंग जल फैज़ हमीद के कहने पर करते थे और ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ढकी छुपी हो। अच्छा, अब इनके साथ ही एक ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर नईम, ज़राए इस बात की तस्दीक और तौसीक कर रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये दोनों, एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर, ये दोनों फौज की तहवील में है। अच्छा, इसके साथ ज़राए हमारे ये भी बता रहे हैं कि जो हाज़िर सर्विस अफसरान हैं उनकी तादाद कम है और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है जिनके अगेंस्ट तहकीकात हो रही हैं। उसके साथ ही एक और अहम शख्सियत जिस बारे में लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि भी जनरल फैज़ गिरफ्तार हो गए, जनरल बाजवा का क्या बना? जनरल बाजवा 31 जुलाई को मुल्क से बाहर गए थे, दुबई गए थे। ज़राए बताते हैं कि दुबई में थे और 18 अगस्त को यानी अब से ठीक 3 रोज़ के बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जनरल बाजवा के ज़राए से भी कुछ खबरें अब सामने आ रही हैं और जनरल बाजवा का मौक़िफ़ ये है कि ये टॉप सिटी हाउसिंग जिसमें जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ना खादियाँ गाजरां टिंडों ना दे पीड़, तो कहते हैं जिन्होंने किया है वो भुगते, मेरा इससे दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और साथ ही वो कहते हैं कि साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस साकिब निसार जो है, उनका इसके साथ ज़रूर ताल्लुक है। और ज़राए ये बता रहे हैं, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि 30% जो है इसका टॉप सिटी हाउसिंग का जो माली गनीमत समेटा गया, उसका जो 30% है वो साकिब निसार साहब के यहाँ भी गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर इस बात का इंदिया दे रही है कि आने वाले दिनों में साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार भी धरे जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक नेक्सस
بتایا تھا نا میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور ان کی کیمپینوں کا بھی حصہ تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کے اوپر بات کرتی رہیں، اور دیگر جو ہے لوگ بھی اس کے اوپر گفتگو فرماتے رہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے فائنلی وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، دھرا جائے، اور یہی نعرہ تھا نا کہ احتساب کب ہوگا، تو احتساب تو کا آغاز تو ہو گیا ہے، اور اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میسیجز دیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اسی سلسلے کا ایک پیش خیمہ ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے، اور ان کو بھی میسج پہنچ گیا ہے کہ اب جو نعرے تھے، جو باتیں کی جاتی تھی، اب تو کوئی گلہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب تو جس جس کے اگینسٹ ہم نے تو تاریخی کارروائیاں کی ہیں، انپریسیڈنٹڈ، اس کی تو مثال کوئی نہیں ملتی۔ اس حوالے سے تو ہم نے نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے جو ہے تنقید اپنے مول لے لی، گلے ڈال لی، سارا کچھ کر لیا۔ ان تسی بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ نا، آپ کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو اپ ٹو؟ جس کے بعد لائکلی آج بڑے فیصلے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے چند روز پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو صورتحال ہے نا وہ اتنی سادہ نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ کسی ایک کی فیور میں معاملات چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تاثر تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تاثر درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، تو یوں لگتا یہ ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اور معاملہ جو ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر تلپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ وہ یہ پولیٹیکل ہے، غیر سیاسی ہے، اور یہ جو چھاپ ہے وہ اتارنے کے لیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہ فیور کر رہے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے سبھی کے چراغ بجھانے پڑیں گے۔ اور میں نے تو آپ کو بتایا تھا، ایک ایسی میٹنگ کا حوالہ دیا تھا آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے، کہ اسٹیبلشمنٹ سبھی کو چارج شیٹ کر رہی ہے، وہ کسی سے خوش نہیں ہے، وہ نہ نون لیگ سے خوش ہے، نہ پیپلز پارٹی سے خوش ہے، اور پی ٹی آئی سے تو سرے سے خوش نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اس تاثر کو بھی وہ بڑی تیزی سے زائل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ تاثر زائل کرنا ہے تو آنے والے 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ جو ستمبر شروع ہو رہا ہے، یہ ستمبر صرف عمران خان کے نہیں، اور بھی کچھ لوگوں کے لیے ستمبر ثابت ہو سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی حالات و واقعات اور معاملات کسی انٹرم گورنمنٹ یا کسی ایسے معاملے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی گمان غالب ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔